वो आप कह रहे थे कि डोमिनेंस नजर आनी चाहिए, तो इस बार ये वाली नजर आई कि ओपनर्स ने अच्छा आगाज नहीं दिया, तो फिर कामी भाई और मेरे फेवरेट ईशान किशन ने 44 बॉल्स पर 81 किए, और अय्यर ने सिर्फ 25 रन किए। तिलक वर्मा नॉट आउट रहे, 29 बॉलों पर 60 किए। तो रिंकू के 8 बॉलों पे 12 है, शिवम दुबे के 3 बॉलों पे 6 रन है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ईशान किशन और तिलक की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट कर गई। और आपके आपके और कामांग के फेवरेट ने एक ही शॉट मारा है फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रा कवर, जिसपे वो आउट हुआ है। ये नहीं देखा होगा आपने। बाकी रन कर रहा है भाई। आज तो कमेंटेटर ने भी बोल दिया कि ये वन डायमेंशन प्लेयर है। नहीं, मैं ये नहीं कहता, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, हालांकि लेफ्ट हैंडर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही ऑन साइड होता है ना। देखो, तो ईशान किशन रॉकेट पॉकेट, छोटा डायनामाइट किस्म का प्लेयर है, बहुत ही लाजवाब हिटिंग करता है। और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो बारी खेली थी वो कमाल बारी खेली थी, और आज भी उसी तरह की बारी, अभी गेंदें कुछ रहती थी, थोड़ा सा और अगर एक दो बॉलें अच्छी बल्ले पे आ जाती तो 3-4 अच्छे शॉट लगते तो 100 भी कर सकता था। लेकिन जितने रन किए अच्छे शानदार किए हैं, 180, 190, 200, 200 प्लस का जो स्ट्राइक रेट है, उस तरीके से इंडिया खेला पिछले काफी टाइम से। इंडिया ने ऑब्वियसली प्लेइंग जिम्बाब्वे इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम, और ऑल्दो कि जिम्बाब्वे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, अ लॉट ऑफ गैप। तो वो ठीक है, ये उनके लिए एक ऐसी सीरीज होगी जो रीअश्योरिंग होगी, जिसमें वो जाहिर है मोस्ट वेरी लाइकली है कि दे विल कीप विनिंग, ठीक है ना, अनलेस को जिम्बाब्वे को एक आधा आउटस्टैंडिंग मैच खेलते तो द रिमेनिंग शुडंट बी अ प्रॉब्लम। वो पॉकेट रॉकेट छोटा सा आता है ईशान किशन, इन दैट शोज द कैलिबर यार। आपको ये दिखाता है कि कितनी दूर है बाकी की दुनिया जो है ना, स्पेशली हमारी क्रिकेट उनसे कितनी दूर है, कितनी पीछे है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उनके नए नए बच्चे कमबैक कर रहे हैं और हलाल कर रहे हैं। वो उसने राक्षस कहते हैं, क्योंकि ये लोग इंसानी तौर के ऊपर दरिंदे हो चुके हैं, इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये भी नहीं जानते कि किसी कंट्री के जब देश में जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कंडीशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने आज जहां पर एक और मर्तबा बेचारी जिम्बाब्वे जैसी टीम जो कि अपना कमबैक करने के लिए खेल रही थी, उनको ये सीरीज बराबर करनी थी ताकि तीसरे मैच के लिए थोड़ा सा मामला अच्छा हो जाए और दोनों टीमें जो है वो तीसरे मैच के लिए एक्साइटेड हो। लेकिन ईशान किशन जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पे उतारा है, जो कि सीधी सी बात है भाई, उसने बेचारे ने मार मार के भूता बना दिया। और आज फाइनली पुरानी इंडियन बैटिंग करते हुए नजर आई। बेशक जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन वो जो पुरानी इंडिया की टीम जो T20 में बैटिंग किया करती थी, फियरलेस बैटिंग हमें वो देखने को मिली। किशन को देखो या तिलक वर्मा को देखो, मैंने अभी इंट्रो के अंदर एक बात की थी, द वेल ब्रिलियंट कोऑर्डिनेशन। आज तिलक वर्मा जब 48 पे खड़ा हुआ था एट द 19th बॉल, उसे कम्युनिकेट किया ईशान को कि मैं मारने के लिए जाऊंगा, तुम टैप करो। ऑल्दो वो 81 पे खड़ा हुआ था। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि एक सेट बैटर है, एंड इफ ही इज रीचिंग टुवर्ड्स द माइलस्टोन, उसको अपने मॉडस ऑपरेंडी में चलने दो। जो नया बैटर है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। वेयरएज तिलक वर्मा पिछली इनिंग्स के अंदर ये चीज लैक करता हुआ नजर आ रहा था। बबलू इसके अपोजिट है। बबलू अगर ऑन पे मारता है ना तो ऑफ स्टंप पे भी उतनी अच्छा मारता है, अभिषेक भी उस तरह मारता है। आप दोनों को कभी देखना, दोनों ने अगर 50-50 करे हो ना, बबलू ने और अभिषेक ने, और फिर आप आना इस पे अपना ईशान पे, तो आप खुद बोलोगे नहीं यार वो ज्यादा ऑप्शन पे ज्यादा खेलते हैं मरीज के। इसने आज एक स्पिनर पे ऐसा कवर पे चौका मारा था। और पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, पसंद है मुझे। बास टाइम पे ऐसे शॉट मार देता है जो सोचता भी नहीं है इंसान, यार जो स्क्वायर लेग पे छक्का मारता है ना। टीम इंडिया जीतेगी, टीम इंडिया सर बैक टू बैक जीतेगी, और पकड़ के जो है वो घंटा जो है वो ठोक देगी। ईशान किशन वल्लाह आलम, क्या जबरदस्त, क्या जो है वो कमाल की बैटिंग की है सर ईशान किशन ने। ईशान किशन ने जो आज खुद को प्रूव किया कि सर ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैंने ऑलरेडी भी जो है वो आपको बोलना था कि सर ईशान किशन के अंदर वो एबिलिटी है कि वो ऐसे ही नंबर 1 T20 रैंकिंग में नहीं आ गया। यहाँ आपके पास अभिषेक है, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी है, आज आके सर रोला था तिलक वर्मा का, तिलक वर्मा ने भी घंटा बजा दिया, तिलक वर्मा ने भी पकड़ के बजा दिया। लेकिन आज आपको ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन नजर आई कि शुरू में आके पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ, शुरू में आके स्किल का इस्तेमाल हुआ, टाइमिंग का इस्तेमाल हुआ, picking the regions, playing unorthodox shots, trying to put bowlers on the back foot, and then once आपने grip of the proceedings आपको आ गई, आपने ऑफ द विकेट आपको पेस समझ आना शुरू हो गई, फिर आपने एक्सेलरेट किया, और फिर ऐसा एक्सेलरेट किया कि फिर आपने अपनी टीम को वो एडवांटेज दिया जो कि आपको देना बनता है।
अब जाहिर सी बात है इंडिया के पास इतने ऑप्शंस हैं कि अभी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ये 3 क्वालिटी बल्लेबाज बाहर बैठे हुए हैं। टी20 की सर्किट से बात कर रहा हूं, तिलक वर्मा जिसको टेक्निकली नंबर 3 पे होना चाहिए था, ही स्टिल नॉट देयर। सूर्या इज नॉट अमंग द स्कीम ऑफ द थिंग्स एनीमोर। 4 यही बल्लेबाज हैं जो कि दुनिया के किसी भी 11 के अंदर वॉक इन कर जाएंगे। तो तिलक को 5 नंबर में बैटिंग करनी पड़ती है जहां उसका रोल डिफरेंट हो जाता है। सो ये एक मजबूरी जरूर है। इफ यू वांट टू प्ले, इफ यू वांट टू बी द वाइस कैप्टन, यू नीड टू शो ऑन द रिस्पांसिबिलिटी एंड दिस इज द स्पेसिफिक मोड दैट यू नीड टू अडॉप्ट, क्योंकि गेम आपके पास है, पावर आपके पास है, असॉल्ट आप कर सकते हो, रैम्पेज पे आप जा सकते हो, जो कि आज आप गए, बैक टू बैक बाउंड्रीज को हिट कर सकते हो, बट यू नीड टू एक्सर्ट सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस अर्ली ऑन, सो यू शुडंट बी गिविंग दैट काइंड ऑफ एन ओपनिंग जिसकी वजह से प्रेशर आपकी टीम के ऊपर पड़ जाए। Same was a modus operandi from Ishan Kishan, and same was the similar modus operandi that it came from Tilak Verma, and that was a basic difference कि इंडिया को बीच में प्रॉब्लम नहीं हुई और बड़े आराम से आप 219 रन बना के 220 का टारगेट दे गए और एक जबरदस्त पोजीशन में आ जाके बैठ गए, जो सीरीज आप अपने नाम आज ही कर सकते हो। ये 3 मैच की टी20 सीरीज है। अब लोग बोलेंगे कि जी इंग्लैंड से हार गए, पला से हार गए, डिमका से हार गए, तो आयरलैंड से भी हारे, तो जिम्बाब्वे से जीतोगे। आयरलैंड से ज्यादा मैं समझता हूं स्किलफुल टीम है जिम्बाब्वे जिसकी बात करें। लेकिन फिर भी जो पुरानी हमने परफॉर्मेंस देखी है पिछले 7-8 टी20 मैचेस से, उसको देखा जाए तो इंडिया ने काफी दिनों के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई और मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली ओल्ड इंडियन टी20 टीम बड़ी जल्दी वापस आ गई है। लग रहा था कि लंबा जिसको कहते हैं ना, उनके ऊपर बुरा टाइम चलेगा, इतना इन्होंने रूज देखा है, अब जवाल भी काफी लंबा होगा, लेकिन बड़ी जल्दी कमबैक हो गया, बहुत जल्दी कमबैक हो गया। आज ईशान किशन ने 81 रन मारे। मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती है भाई साहब, ये लड़का जो है, ये लड़का सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं जाता? ये ऐसे कितने ही इसकी इनिंग्स अगर मैं निकालूं पिछले 1.5 साल के अंदर, कि ये 70, 80, 90 वाली साइड के ऊपर आउट होके गया है, तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी नजर के अंदर इसको सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए, जो कि ये अनफॉर्चुनेटली नहीं जाता। जाना चाहिए। दूसरा तिलक वर्मा, भाई इसकी मुझे समझ नहीं आती भाई साहब, इसकी मुझे समझ नहीं आती। अगर तू इतना अच्छा खेल सकता, अगर तू 200 के स्ट्राइक रेट से तुम बल्लेबाजी कर सकते हो, तो तुम्हें क्या होता है कभी कभार तुम ऐसी टुक टुक लगाते हुए गुस्सा चढ़ता है, ऐसी टुक टुक लगाते हुए गुस्सा चढ़ता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये तिलक वर्मा अगर इतना तेज खेल सकता है कभी भी किसी भी सिचुएशन के ऊपर, तो ये इतना स्लो क्यों खेलता है? अब ये मत कहना सिचुएशन को देख के खेलता है, ये अपने दिमाग से खेलता है। कभी जब इसका दिल होता है, पहली बॉल पे आके छक्का मार देगा, अगर इसका दिल होगा ये 5-6 बॉलें बीट कर देगा। लेकिन आज अच्छा खेला। वैभव सूर्यवंशी 9 बॉलों के ऊपर 20 करके गया, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन आउट हो गया। अभिषेक शर्मा आज भी चले, ईशान किशन ने शानदार खेला। श्रेयस अय्यर थोड़ा रीजनेबल परफॉर्मेंस थी, ना अच्छी ना बुरी। फिर आपका तिलक वर्मा चल गया, शिवाम दुबे एंड के ऊपर आके थोड़े से रन मार के चले गए। भारत की टीम, सामने वाली टीम जो कि अपने आप को बहुत चपड़गल्लू समझ रही थी, उनके कप्तान सिकंदर रजा 4 ओवर में 47 रन खा गए। देखो, पाकिस्तानी होने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी जाकर पेल दो। आप मतलब पाकिस्तानी है, मैं मानता हूं उसकी पैदाइश सियालकोट की है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन आप सिर्फ जिम्बाब्वे में जाकर वहां पर सिकंदर रजा को पेल रहे हैं। इससे कहना क्या, करना क्या चाहते हो, पहले तो आप ये बता दो मुझे। मैं मानता हूं कि भाई यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम अपना कमबैक कर रही है, लेकिन ऐसा कमबैक जिसमें आपने 218, 219 रन जो है वो कर दिए हैं। इस पूरी की पूरी इनिंग को आपने ऑलरेडी जिम्बाब्वे के लिए समेट के डब्बे में पैक करके साइड में फेंक दिया कि भैया जी तुम लोग अगर सोच रहे थे जीतने का, इस जीत को अपने पिछवाड़े में डालो और निकल लो, क्योंकि इंडिया यहां पर ऑलरेडी ये मैच जीत चुका है। और इस मैच के अंदर जो एक्साइटमेंट थी कि भाई यहां पर मैच क्लोज होगा, मैच खतरनाक होगा, वो सारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ने बैटिंग करी है। सबसे पहले